अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET 2 टेस्ट की, यूईटी के कैट टेस्ट की और NTS नेट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच 3 में इनरोल हो सकते हैं। हमारा बैच 3 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। आप जितना जल्दी हो सके इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आने वाले टाइम में हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट्स मिलेंगे। इसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज़रूर आप लोग फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस करने हैं नस्ट NET के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूईटी के कैट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर इज एंटी क्लॉकवाइज देन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो याद रखें जिधर को मैग्नेटिक फील्ड होता है उधर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो जो हमारे पास इरेक्ट थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें बताएगा। तो अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो जो हमारे पास थंब आएगा वो अपवर्ड आएगा, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर आप अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज उसको हाथ में पकड़ के टर्न करेंगे तो हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन है वो अपवर्ड आएगी। ये आप लोगों ने राइट हैंड रूल भी पढ़ा हुआ है जो आप लोगों का सेकंड ईयर फिजिक्स का 14th चैप्टर है, वहां पे भी करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका राइट हैंड रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ में अगर आप देखें तो हमारे पास करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अगर डायरेक्टली का साइन रिमूव करें तो 1/r कांस्टेंट होता है। अब r अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो v इक्वल टू IR। तो यहाँ पे बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो समझ लेते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास r है तो 1/r होता है ओहम्स लॉ में। एक और क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 7 ओम 5 ओम्स एंड 8 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट फ्लो विल बी मैक्सिमम थ्रू। तो करंट किस रेजिस्टर में से मैक्सिमम होगा। तो याद रखें सीरीज के अंदर जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड होंगे उन तमाम में करंट सेम होता है, तो यूं हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर, तमाम रेजिस्टर में से करंट सेम पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज λ/4 द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज। तो फेज डिफरेंस के लिए ये फार्मूला हमारे पास होता है 2πx/λ। x यहाँ पे पाथ डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस λ/4 है। x की जगह λ/4 प्लग इन करें, लैम्डा से कटेगा, 2π/4 बचेगा जो कि π/2 के इक्वल है, तो बीटा इज द राइट आंसर। एक और अगर आप क्वेश्चन देखें, टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री हैव पाथ डिफरेंस ऑफ। अब फेज डिफरेंस दे के यानी फाई दे के पाथ डिफरेंस आपसे एक्स पूछ रहा है, तो उसी फार्मूला में से आपने एक्स को सेपरेट कर लेना और बाकी सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें। आप लोगों के पास ये जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री, उसको π/3 लिख लें क्योंकि डिनोमिनेटर में 2π है, पाई से कटेगा तो यहाँ से π/6 हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी कट जाएगा, पाए तो पाए से कट जाएगा, पीछे λ/6 बचेगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर λ/6 आएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक है कंपोजिंग, ये λ/6 है, तो बीटा इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स के अंदर ग्रेटर होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं तो वो आसानी से डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम देखें तो अल्फा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, ब्लू कलर सोर्स इज सीन इफ सीन रेड इफ। तो ब्लू कलर सोर्स हमें रेड तब भी दिखाई देता है जब वेव लेंथ बढ़ती है, जब हमारे पास जो सोर्स है वो मूव अवे कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे सबसे ज्यादा वेव लेंथ रेड कलर की होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो उस केस में वेव लेंथ इंक्रीज होती है और इंक्रीज वेव लेंथ रेड की होती है। वेब गियर में अगर आप देखें तो यूं हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो अल्फा है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो इफ द टेंशन इन अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज मेड 4 टाइम्स, अगर टेंशन 4 टाइम्स होती है तो फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक की कितनी होगी। तो याद रखें फ्रीक्वेंसी और टेंशन का रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेंशन 4 टाइम हो रही है तो 4 का रूट करें 2 तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो यूं अगर आप देखें तो अल्फा इज द राइट आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आगे बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज अपने एंट्री टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले कंडक्ट कर लेते हैं, जिस तरह यूईटी है, जिस तरह नस्ट की मोस्टली सीरीज है। तो अभी आपके पास ये 2.5 मंथ बहुत अच्छा ड्यूरेशन है। आप हमारे बैच 3 में इनरोल हो जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें लिमिटेड सीट्स है। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं और जितना जल्दी हो सके आप अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।